तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे वैदिक काल के जो देवता थे उसके बारे में बात करेंगे और जो वैदिक काल का जो सामाजिक व्यवस्था है उस सब के बारे में जो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में जो वैदिक काल में क्या था कि 3 गो प्रमुख जो संगठन ये सब बनाया गया था, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में जो है इसमें जो मृत भांड जो था 4 प्रकार के होते थे, उन सब के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा वीडियो जो है आज लंबा होगा लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसा कि आपको पता है कि हिस्ट्री का एक बहुत ज़बरदस्त मतलब सीरीज़ चल रहा है हम लोगों का। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल जो नोटिफिकेशन होता है ना उसको क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी अगर वीडियो बनाए तो आपके पास ज़रूर पहुँचे, ठीक है? तो चलिए आज बात करते हैं वैदिक काल के पहले देवताओं के बारे में और बाकी जो पॉइंट बोले उसको भी आज क्लियर करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए, ठीक है? तो पहला पॉइंट क्या है कि वैदिक काल के देवताओं के बारे में ना, तो वैदिक काल के देवताओं यानी इंद्र, यह जो है सबसे महत्वपूर्ण थे। मतलब वैदिक काल में अगर बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अगर देवता के बारे में बात किया जाए तो इंद्र जी हैं, ठीक है? अगर बात किया जाए तो इसकी चर्चा जो है 250 बार हुआ है वैदिक काल में, ठीक है? इन्हें जो है युद्ध तथा वर्षा का देवता भी कहते हैं। मान लीजिए अगर एक नंबर अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि युद्ध तथा वर्षा का देवता कहा जाता था वैदिक काल में किनको, तो क्या बताइएगा? आपको डायरेक्ट बताना है इंद्र भगवान को, ठीक है? किनको? इंद्र जी को, ठीक है? तो युद्ध के समय वर्षा का देवता किसको कहा जाता था? इंद्र जी को, ठीक है? इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। मान लीजिए एक नंबर में अगर पूछिए दिया कि पुरंदर कहा जाता था किसको, ऑप्शन में दे दिया इंद्र और ऑप्शन में और भी दे दिया सोम दे दिया, वरुण दे दिया, ये सब दे दिया, तो आप किसको टिक कीजिएगा? आपको तो डायरेक्ट टिक करना है ना इंद्र को, ठीक है? क्योंकि इंद्र को ही जो है पुरंदर भी कहा जाता था, ठीक है? अगला है अग्नि, यानी इसकी चर्चा जो है 200 बार हुआ। अग्नि का चर्चा जो है कितना बार हुआ है? तो 200 बार, ठीक है? अगला बात करते हैं वरुण के बारे में। तो वरुण के बारे में अगर बात किया जाए तो वायु का जो देवता था उसको जो है वरुण कहा जाता था, ठीक है? और जो जंगल का जो देवता ये सब होते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको जो है सोम कहा जाता था, ठीक है? अगला बात करते हैं मारुत के बारे में। तो मारुत यानी ये जो है आपका तूफान के देवता है। जो तूफान होता है ना, आंधी तूफान, तो तूफान के देवता जो है उनको जो है डिनोट किया जाता था मारुत के नाम से, ठीक है? और जंगल का देवता को कहा जाता था सोम और तूफान के देवता को मारुत, ठीक है? ये सब मतलब एक नंबर या क्वेश्चन अगर पूछेगा तब, नहीं पूछेगा तो वैसा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रौद्र यह जो है सबसे क्रोध वाले देवता थे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं क्रोध। और मान लीजिए पूछ दिया कि वैदिक काल में जो है बताइए सबसे क्रोध वाले देवता थे उनको क्या कहा जाता था? उनको रौद्र, ऐसे भी याद किए होंगे जो आपका अलंकार ये सब होता था, तो रौद्र क्रोध इस टाइप से। और बात किया जाता है इन्हें पशुओं को जो है देवता कहा जाता था। रौद्र को ही जो है पशुओं का देवता भी कहते थे, ठीक है? और संरक्षण एवं पालन करता किनको कहा जाता था वैदिक काल में? तो बताएंगे विष्णु जी को। किनको? तो विष्णु जी को, ठीक है? अगला अगर बात करते हैं तो पूषण यानी पशुओं का देवता। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि पशुओं का देवता कहा जाता था किसको, तो बताएंगे पूषण को, ठीक है? अगला है कि गविष्ठ। गविष्ठ का अर्थ होता था उस समय जो गाय के लिए जो युद्ध होता था ना, उसी को मतलब गविष्ठ मतलब कहा जाता था। गाय के लिए युद्ध होता था, ठीक है? गाय के लिए जो किया गया युद्ध हुआ उसको हम लोग क्या बोलते थे? गविष्ठ। क्लियर? ये तो ऐसे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगला है कि सीता का अर्थ उस समय क्या होता था? तो सीता का अर्थ अगर बात किया जाए वैदिक काल के देवता के समय तो उस समय होता था कि जो हल से जोता गया जमीन, जिस पर जमीन पर जो पड़ा निशान है उसको क्या कहते हैं? तो सीता। मतलब जैसे हल से नहीं, मतलब खेत में जोतते हैं तो जमीन मतलब निशान पड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जो एक लोहा लगाया हुआ रहता है, ठार बोलते हैं इसे, ठीक है? तो मतलब उसका जो चिन्हा जो होता है ना उसी को जो है सीता शब्द से जो है यहाँ पे डिनोट किया गया था, ठीक है? वैदिक काल के देवताओं के समय, ठीक है? तो ये पॉइंट हम लोग का जो है क्लियर हो गया। अगला पेज के ऊपर जाते हैं। अगला क्या है? अगला है कि वैदिक काल की सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं, ठीक है? तो वैदिक काल के सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में अगर देखते हैं तो इस समय क्या था कि सबसे बड़ा पद जो है राजा का होता था। वैदिक काल का अगर सामाजिक अर्थव्यवस्था में अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा पद किसका होता था? तो राजा का होता था, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि जिसे जनता चुनती थी। मतलब ये तो कॉमन बात है ना कि जैसे राजा को कौन चुनेगा? जनता ही चुनेगा, ठीक है? राजा किसी भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न समितियों का बैठक इसकी चर्चा करता था। मान लीजिए अगर कोई भी, अगर मान लीजिए अगर बात को डिस्कस करना चाहे और कुछ भी, कोई मतलब सलाह देना है चाहे और कुछ भी,
तो सबसे पहले प्रजा लोग को क्या करता था, कलेक्ट करता था, मतलब साथ में मतलब बैठक करता था, ठीक है। और बैठक करने के बाद मतलब उस पर चर्चा करता था कि मतलब ये जो चुनौतियाँ हैं, चाहे ये जो मतलब बातें हैं, ये बेस्ट है कि नहीं है, आप ही लोग बताइए, इस टाइप से। तो मतलब ये काम जो है राजा करता था उस टाइम, ठीक है। अगर बात किया जाए तो वैदिक काल में क्या था कि 3 गो प्रमुख संगठन था। वैदिक काल में 3 गो प्रमुख संगठन था। पहला था सभा, दूसरा था समिति और तीसरा था वित्त, ठीक है। तो पहला बात करते हैं सभा के बारे में, ठीक है। तो सभा ये जो है निम्न यानी साधारण लोगों का संगठन था। जो सभा था, मतलब सभा मतलब आदमी का जो कलेक्ट होता है ना, तो उसी को समझ सभा कहते हैं, ठीक है। तो सभा जो था साधारण लोगों का संगठन था, मतलब एकजुट रहने का बात था, ठीक है। उसकी जो चर्चा 8 बार हुआ। उसका मतलब सभा का जो चर्चा है वैदिक सामाजिक काल अर्थव्यवस्था में, इसमें क्या है कि 8 बार जो इसका डिस्कस किया गया है सभा के बारे में, ठीक है। अगला है समिति। दूसरा पॉइंट क्या है, समिति। तो समिति का जो है चर्चा, यह जो है उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। आपको पता चल गया कि साधारण वर्गों की चर्चा जो था किसमें, सभा में डिस्कस किया गया है। और समिति में जो जो उच्च वर्ग के मतलब हाई लेवल के जो आदमी होते थे, व्यक्ति होते थे, उनका जो संगठन था उस समिति कहलाता था, समझिए। इसका चर्चा 9 बार हुआ है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा कि जो उच्च रहेगा तो उसका संख्या ज़्यादा यानी 9 बार, और जो नॉर्मल आदमी रहेगा साधारण उसका 8 बार, ठीक है। अगला है वित्त। यह जो है सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। वित्त क्या था, सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुआ है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कौन बन रहा है, वित्त, उसके बाद समिति, उसके बाद सभा। सभा में तो पता चल गया कि नॉर्मल का था, उच्च लोगों का था समिति में, वित्त में क्या था, थोड़ा इसमें जो था आपको जो महत्वपूर्ण लोग था, महत्वपूर्ण लोगों का जो संगठन था वो था वित्त में, ठीक है। अगला नोट करके दिया हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि पीडीएफ हमारे खान सर जी का है, ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। हो सकता है जो मान लीजिए नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो उनके लिए बेस्ट है, और मान लीजिए जो पढ़ भी लिए हैं तो उनके लिए एक रिवीजन के तौर पे, ठीक है। तो बात करते हैं कि सभा तथा वित्त में जो है भाग लेने की अनुमति जो है महिलाओं की थी। मतलब सभा और वित्त में जो है भाग लेने का मेन अनुमति जो था महिलाओं लोग का जो है ज़्यादा मतलब अलाउंस कर दिया गया था, ठीक है। किसमें, तो सभा और वित्त। मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो पूछ सकता है कि सभा और वित्त में भाग लेने का अनुमति था, ऑप्शन दे दिया महिलाओं, पुरुष और कुछ भी, तो बताएंगे कि महिलाओं का, ठीक है। इसकी चर्चा जो है ठीक है महिलाओं का है। वैदिक समाज की जो है सबसे छोटी इकाई गाँव थी। अगर वैदिक समाज में अगर सबसे छोटा इकाई, जैसे हम लोग को कैसे, जैसे मान लीजिए शरीर जो है बना, सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल, कोशिका है। तो उस टाइप से वैदिक समाज में जो है आपका सबसे छोटी इकाई की बात किया जाए तो उस समय गाँव का था, ठीक है। और जिसके मालिक ग्रामिक का, मतलब जो गाँव का जो मालिक था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको जो है ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्रामिक, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, सबसे बड़ा इकाई जन होती थी, जिसे मालिक को राजन कहते थे। सबसे बड़ा अगर इकाई कौन होता है, जन होता है, ठीक है। जन मतलब जनता लोग, जिसको जो है मालिक को, मतलब जिसका मालिक होता है उसको जो है राजन कहते थे। राजन यानी राजा कहते थे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था कि लोहे का खोज हुआ था। तो एक नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए पूछ दिया कि लोहे का खोज हुआ था, ऑप्शन दे दिया उत्तर वैदिक काल, तो डायरेक्ट टिक करेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे की जो है खोज हो जाने के कारण जो है कृषि तथा अर्थव्यवस्था में जो है तेजी से परिवर्तन होने लगा। कृषि तथा अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, तेजी से परिवर्तन होने लगा, और समाज जो है धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर जो है अग्रसर होने लगा, मतलब बढ़ने लगा, ठीक है। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया, ठीक है। और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद के रूप ले लिया, मतलब समझिए तो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। महाजनपद का जो है, महाजनपद का काल जो है सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। कह रहा है कि जो महाजन पद है उसका जो काल होता है सिंधु सभ्यता के बाद, मतलब जो सिंधु सभ्यता में जो महाजन पद का जो समय था उसके बाद जो है दूसरी नागरिक सभ्यता थी। क्या था, दूसरा जो था नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता। भारत में अगर बात किया जाए तो कुल 16 को जो है महाजन पद हुए हैं, ठीक है। जिसकी चर्चा जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तुर निकाय में है। अगर मान लीजिए अगर पूछ दिया कि भारत में जो है कुल महाजन पद हुए हैं कितना, 16 को, इसका चर्चा है किसमें, तो बता सकते हैं हम लोग कि बौद्ध ग्रंथ के जो अंगुत्तुर निकाय है उसको में जो है चर्चा है महाजन पद के बारे में, ठीक है। अगला है कि 16 महाजन पद में जो है सबसे समृद्ध
और सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था मगध था। मतलब सबसे समृद्ध मतलब पूरा विशाल एकदम डेवलप की बात किया जाए और पूरा एकदम ताकतवर इस सब के बारे में तो मगध था, ठीक है? जो आगे चलकर इन जनपदों का जो अधिकार कर लिया। मतलब जो आगे चल के क्या हुआ कि जो जनपद था उसके ऊपर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है? वैदिक काल में जो है टैक्स को बलि कहते थे, जो टैक्स ये सब होता था ना उसको क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था। जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु की बलि दिया जाता था। वैदिक काल में क्या होता था कि मतलब देवता को अगर खुश करना है तो जानवरों को जो है बलि चढ़ाया जाता था देवताओं को खुश करने के लिए, ठीक है? अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, एक मिनट रुकिएगा। अगला पॉइंट आपका है कि इस समय जो है घाड़ा, मनका, मृतभांड 4 प्रकार के होते थे। पहला हो गया धूसर मृतभांड, दूसरा हो गया काला मृतभांड, तीसरा हो गया लाल मृतभांड, चौथा हो गया मिश्रित मृतभांड, ठीक है? सर्वाधिक अगर प्रचलन के बारे में बात मतलब जो ज़्यादा अगर चलल हो तो धूसर जो मृतभांड था ये जो मतलब ज़्यादा मतलब प्रचलन था, ठीक है? जिस पर जो है चित्र रुकिएगा, जिस पर जो है क्या होता था कि चित्र बने होते थे, ठीक है? जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृतभांड भी कहते थे। जिसके कारण क्या कहते थे इसको जो है चित्रित धूसर मृतभांड भी कहा जाता था। मिश्रित मृतभांड के बारे में अगर बात किया जाए तो मिश्रित मृतभांड लाल एवं काला दोनों का मिश्रण होता था। ये जो है लाल और काला का मिला करके बना जाता था कौन, मिश्रित वाला बना जाता था, ठीक है? मतलब लाल को और काला को मिला दिया जाए तो मिश्रित मृतभांड का जो है निर्माण होता है, ठीक है? अगर बात किया जाए तो इस समय जो है 3 प्रकार के जो था यज्ञ का प्रचलन था। मतलब वैदिक काल के समय अगर बात किया जाए तो 3 प्रकार का यज्ञ था। कौन-कौन? एगो अश्वमेध यज्ञ था, दूसरा था वाजपेय यज्ञ और तीसरा तीसरा था राजसूय यज्ञ, ठीक है? तो ये यज्ञ के बारे में भी देख लेते हैं क्या है। तो अश्वमेध यज्ञ जो था इसमें क्या होता था कि घोड़ा को जो है यज्ञ करके छोड़ा दिया। मतलब जैसे जब हुआ ना यज्ञ तो उस समय क्या होता था कि घोड़ा को जो है मतलब छोड़ दिया जाता था, ठीक है? और क्या होता है कि जहाँ तक घोड़ा जाता वहाँ तक का जो है क्षेत्र राजा ले लेता था, ठीक है? मतलब किसमें? अश्वमेध जो यज्ञ था उसमें, ठीक है? और क्या है जहाँ तक घोड़ा जाता वहाँ तक का जो है मतलब राजा का क्षेत्र हो जाता था, ठीक है? और घोड़ा को जो रोकने वाला व्यक्ति को जो है राजा से युद्ध करना पड़ता। जैसे नहीं रामायण में देखे थे कि मतलब घोड़ा अगर कोई पकड़ेगा उसको जो है फिर राम जी से युद्ध करना पड़ेगा इस टाइप से। तो वही हाल था मतलब पहले अश्वमेध यज्ञ में यही था कि मतलब जहाँ तक घोड़ा गया वहाँ तो उसका हो गया मतलब खेती-वेती जो है वो सब हो गया। अगर कोई पकड़ेगा उसको तो उसको जो है राजा से युद्ध करना पड़ता था, ठीक है? लड़ाई लड़ना पड़ता था। अगला क्या है कि अगला है आपका वाजपेय यज्ञ। इसमें क्या होता था कि राजा के शक्ति के प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें जो राजा का जो शक्ति है, कितना शक्ति है उसको दिखाने के लिए जो है इसमें रथों का जो है रेस लगाया जाता था। मतलब रथ जो है उसका रेस लगाया जाता था कौन राजा कितना शक्तिशाली है, ठीक है? अगला है फिर राजसूय यज्ञ। इसमें क्या होता था कि राज्याभिषेक के समय जो है इस यज्ञ की जो है यज्ञ किया जाता था। मतलब राज्याभिषेक के टाइम में क्या होता था इसका यज्ञ किया जाता था। राज्याभिषेक मतलब राजा का जो मतलब पहनाते हैं ये सब है। राज्याभिषेक किया जाता है मतलब उनको सीट पर जो ग्रहण कराया जाता है उसके बारे में कि राज्याभिषेक के समय क्या होता था कि इनको जो है यज्ञ यज्ञ को जो है किया जाता था, ठीक है? मान लीजिए अगर पूछ दिया कि राज्याभिषेक के समय जो है कौन सा योग किया जाता था, बताएंगे राजस्व योग। और पूछ दिया कि मतलब राजा का जो शक्तिशाली को मतलब देखने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था, तो वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ। और फिर अश्वमेध में क्या होता था कि मतलब घोड़ा जहाँ तक गया वहाँ तक मतलब राजा का जगह हो गया, कब्जा कर लेता था, यही है, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में नीचे वाला हम पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में जब अति रंजीखेरिस से जो है लोहे की खोज हुई। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि अति रंजीखेरी से जो है लोहा का खोज हुआ। तो उत्तर वैदिक काल को जो अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर जो है आधारित हो गई। पशुपालन के आधार से क्या हुआ, कृषि पर जो है आधारित हो गया, ठीक है? तो फाइनली जो था हम लोग का मतलब ये जो पॉइंट जो था डिस्कस कर लिए। हम सोच रहे हैं कि जो वन लिनियर क्वेश्चन अगर उसको भी अगर पिन अप कर देते हैं तो बेस्ट रहेगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? और बाकी फिर हम लोग जो है नेक्स्ट मतलब जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट जो है जैन धर्म के ऊपर जाएंगे, ठीक है? तो आज का वीडियो शायद लंबा हो ही गया होगा। हाँ, तो 14-15 मिनट का हो गया। तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और कमेंट वमेंट कर दिया कीजिए जैसा भी वीडियो लगता है वैसा, ठीक है? तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।